सो ये क्वेश्चन मिसलिनियस सीरीज प्रोग्रेशन का एज वेल एज एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन में देख रहे हो एक्सपोनेंशियल के टर्म में आंसर दे रखा है, तो एक्सपोनेंशियल और मिसलिनियस सीरीज का ये क्वेश्चन है, मिक्स्ड है दोनों। Sn दे रखा है, ये एक सीरीज दे रखी है Sn n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, देन द सम ऑफ समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक 2Sn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो मैं Sn निकालना होगा, Sn को कैलकुलेट करते हैं और इस तरह की सीरीज में तुम्हें जनरल टर्म लिखना होता है। पहले टर्म पे फोकस करो, 1 2 3 से लेके n-1 तक जा रहा है। पहला टर्म कहां तक जा रहा है? n-1 तक। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, समेशन r लिख दो, r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है? 1 2 3 से लेके n-1 तक। सेकेंड टर्म देखो, n-1 n-2 n-3 से लेके ये तुम लिखोगे n-1। तो सेकेंड टर्म को तुम लिख सकते हो n-r और r की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 से लेके n-1 तक जा रही है। ठीक है, सो समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक nr माइनस r स्क्वायर, यह आ जाएगा n टाइम्स समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक r माइनस समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ध्यान से देखो, समेशन r क्या होता है? समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक अगर लिखें तो 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम, विच इज n+1 डिवाइड बाई 2। समेशन r स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। क्लियर? तो यहां पे अगर देख रहे हो तो r की वैल्यू पूरा n तक नहीं जा रही है, r की वैल्यू n-1 तक जा रही है। तो यहां पे जब तुम फॉर्मूला लिखोगे, समेशन r होता क्या है? n+1 डिवाइड बाई 2। n के प्लेस पे तुम n को n-1 से रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा n-1 n डिवाइड बाई 2। समेशन r स्क्वायर क्या होता है? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n को n-1 से रिप्लेस कर दो, n-1 n 2n-2 2n-1 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहां से n-1 डिवाइड बाई 2 कॉमन लो तो ये n आ जाएगा और ये आएगा, n-1 कॉमन ले लिया, 2n-1 डिवाइड बाई 6, n-1 डिवाइड बाई 2, 6n माइनस 2n 4n हो जाएगा, +1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक जा रही है। आई होप ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। सो स्टूडेंट, यहां पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है। n-1 डिवाइड बाई 2 जब तुम कॉमन लोगे तो यहां पे नीचे 3 आएगा और जब नीचे 3 लोगे तो 3n माइनस 2n n हो जाएगा, तो ये n+1 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो फाइनली आ रहा है n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 6। चेक कर लो। ठीक है, n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 6 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समेशन 2Sn बाई n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल। तो पहला काम हम ये करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2Sn बाई n फैक्टोरियल, 2Sn बाई n फैक्टोरियल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में समेशन पे वैल्यू रख देंगे तो 2Sn हो जाएगा। ये है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/3 n स्क्वायर -1 मतलब n-1 n+1 और n फैक्टोरियल हो जाएगा n-1 n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n-1 कैंसिल कर दिया, 1/3 n+1 है, n+1 को लिखो n-2 +3 लिख दो डिवाइड बाई n-2 का फैक्टोरियल। फिर से डिवाइड कर लो, 1/3 बाहर कर लो, n-2 फैक्टोरियल को लिखो n-2 n-3 का फैक्टोरियल।
n-2 कैंसिल हो जाएगा, 1/n-3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और प्लस 3/n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फाइनली हमने 2Sn/n फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, ये आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है समेशन n की वैल्यू 4 से लेके इंफिनिटी तक 2Sn/n फैक्टोरियल -1/n-2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक, जरा देखो 2Sn/n फैक्टोरियल क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1/3 1/n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन प्लस समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक 1/n-2 का फैक्टोरियल, फिर माइनस समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक 1/n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा? ये बचा, और ये है क्या? 1/3। n को रखो 4 तो आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, 5 रखोगे 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल से लेके इनफाइनाइट तक। अब आई होप तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल सीरीज पता होगी। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है? e⁻x विच इज 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहां पे x को अगर 1 रख दो तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक। ये 1 इधर ले आओ तो ये जो ऊपर सीरीज बन रही है हमारी e-1 बन रही है, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल इनफाइनाइट तक। तो दैट इज e-1। तो ये हो जाएगा e-1 डिवाइड बाई 3। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए लेंदी क्वेश्चंस की भी। तो e-1 डिवाइड बाई 3 इज द आंसर, सो इट्स आंसर इज बी। तो जेईई मेंस 2021 का एक पैटर्न समझ में आया होगा।